गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। हमारा लास्ट क्लास आई होप काफी इंटरेस्टिंग था, है ना। ऐसे स्पीच और नोटिस, ये तीन चीजें हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। ये तीन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर। देखिए आपके पास पूरा इतना सारा है पढ़ने के लिए, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में मेनली इतना चीज आता है लिखने का। ऐसे स्पीच, नोटिस, लेटर, डायरी, स्टोरी, पैराग्राफ, ईमेल, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर हेडिंग, रिपोर्ट। इसमें आपको एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर हेडिंग और रिपोर्ट ये तीनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, काफी ऊपर लेवल का है, ठीक है। क्लास 10 में आपसे डायरेक्ट पूछेगा, क्लास 9 में भी नहीं है ये क्लास 10 वाले बच्चों का पढ़ने का है, ठीक है। हाँ, बता देंगे कि एक्चुअली होता क्या क्या है एक्चुअली। देखिए लेटर और डायरी एंट्री। देखिए आज हम चलते सबसे पहले लेटर पे। लेटर दो तरह का, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। लेटर दो तरह का, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको भी दोनों चीज पता होगा ऑलरेडी, वो क्या करेगा, अभी वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये मैथ्स के भी क्लास में हम कितने बार ये चीज नोटिस कर चुके हैं, क्योंकि हमको जहां तक लगता है ना कि अगर मेरा वीडियो तुम लोग अगर गौर से सुने होगे या फिर गौर से बढ़िया से सारा का सारा देख लोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए लेकिन ज्यादा नहीं आएगा प्रॉब्लम। लेकिन हम ऐसा बहुत बार कंप्लेन देखे हैं कि बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन ऑलरेडी बताया हुआ है 2 बार। आज बताए, फिर कल डाउट पूछा, कल भी बताए, 2 वीडियो में वो एक ही चीज डिस्कस किया हुआ है, फिर भी तीसरी बार बच्चा पूछ रहा है, मतलब वो वीडियो देखा ही नहीं है। चलिए स्किप नहीं करने का, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो फिर देखो सीखने का सबसे बड़ा सीख तभी पाओगे जब तुम अपने आप में मान के चलो कि हमको कुछ नहीं आता। अगर अभी हम लेटर पढ़ा रहे हैं तो अपने मन में ये रखो कि हमको लेटर कुछ नहीं आता है, ठीक है। खाली गिलास में ही ना भरेगा। गिलास अगर पहले से फुल रहेगा तो हम कुछ भी डालेंगे वो बाहर गिर जाएगा, गिलास भरेगा ही नहीं। अपने आप का मन का गिलास को हमेशा खाली रखो, कहो कि हमको कुछ नहीं आता। चलो देखो लेटर होता है 2 तरीके का, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में मेजर फर्क देखो क्या है। ये होता है ना, ये यूजुअली खाता है, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सबको लिखने जाने वाला लेटर है, ठीक है। ये इसको यूजुअल होता है, नॉर्मल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या होता है ना, ऑफिशियल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर जो होता है, सॉरी ऐसा कीजिए, यहां डालिए इनफॉर्मल और ये डालिए फॉर्मल। देखिए फॉर्मल लेटर जो होता है वो होता है ऑफिशियल, ठीक है। जबकि हम ऑफिस में लिखते हैं उसके चाहे जैसे एग्जांपल जैसे डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, जज, ये सब को जो हम लेटर लिखेंगे ना, एग्जांपल बताइए सर, ये सब जो लेटर लिखेंगे, चाहे डायरेक्टर को लिखेंगे, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट का एसपी को लिखेंगे, चाहे जज को लिखेंगे, चाहे कोई ऑफिशियल पोस्ट, ये हम लेटर किसको लिखते हैं, फॉर्मल, किसी ऑफिशियल पोस्ट को। और ये इनफॉर्मल किसको लिखते हैं, ये यूजुअल लेटर होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये डिफरेंस पहले ये समझिए कि इनफॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं, फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो है मेरा वो यूजुअल होता है, मींस कॉमन, फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, ये सबको लिखते हैं। और ये फॉर्मल लेटर क्या है, ये ऑफिशियल लेटर होता है। वैसा आदमी जो कि ऑफिस में बैठता हो, ऑफिशियल पोस्ट, जैसे एसपी है, चाहे जज है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे मेयर है, चाहे वार्ड कमिश्नर हो गया, ये सब को लिखेंगे तो वो कौन हो गया, फॉर्मल लेटर। किसी के मन में ये उठेगा, मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, उसका नाम है, मान लो कि मेरा कोई दोस्त है जिसका नाम है आलोक। अब आलोक है,
और आलोक कहीं का मान लो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। आलोक क्या है, कहीं का डीएम है। अब हम आलोक को लिखेंगे तो उसको हम फॉर्मल लिखें या इनफॉर्मल लिखें, फॉर्मल या इनफॉर्मल, क्या लिखें, मेरा दोस्त भी है और वो कहीं का डीएम भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, तो हम उसको कौन सा लेटर लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे फॉर्मल लेटर, हम इनफॉर्मल उसको नहीं लिखेंगे। समझ आ गया ना, मेरा दोस्त ही क्यों ना रहे, अगर कोई ऐसा पर्सन जो तुम्हारा दोस्त भी है और ये भी है तो उसको आप फॉर्मल लिखिए। देखिए इसमें भी एक चीज और डिपेंड करता है, देखिए ये हम क्यों पूछ रहे हैं, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन जो दोनों जगह हो, कहीं कंफ्यूजन जो होगा ना वो यहीं पे आएगा। इसको सोल्व करने के लिए ये चीज समझिए, पहले हम जब लेटर लिखते हैं ना तो सबसे पहले ऊपर क्या देते हैं, एड्रेस। ये फॉर्मेट अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये बस हम समझा रहे हैं वो आलोक वाला मसला। हम सबसे पहले क्या देते हैं, एड्रेस, नेम, इंस्टीट्यूट या फिर जहां हम लेटर भेजना चाहते हो, फिर नीचे देते हैं एड्रेस, है ना, फिर नीचे देते हैं हम डेट, फिर नीचे देते हैं हम सब्जेक्ट। ये सब हो गया, ये हम फॉर्मल लेटर का लिख रहे हैं। मान लो हम ऐसा कुछ लेटर लिख रहे हैं, सबसे ऊपर क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या एड्रेस, सब्जेक्ट को हटा हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, लक्स ग्लोबल एकेडमी, फिर नीचे ये क्या है, इंस्टीट्यूशन का नाम है जिसको हम लेटर दे रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट या कोई जगह का नाम है जहां हम लेटर भेज रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसका एड्रेस नीमगंज या महालगंज, बिहार शरीफ, नालंदा, ठीक है। इसके नीचे देखिए मेन हमको मतलब दो चीजें हैं। अब वापस बात वहीं पे आते हैं, कोई आलोक नाम का लड़का है जो मेरा है फ्रेंड, लेकिन वो साथ साथ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। अब एक बात बताओ, मेरा कोई दोस्त है आलोक, आलोक मेरा फ्रेंड भी है, आलोक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। अगर हम फ्रेंड को लिखेंगे, अगर हम फ्रेंड को लिखेंगे तो कौन सा लेटर में आएगा, इनफॉर्मल। लेकिन आलोक मेरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी तो है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखते हैं तो कौन सा आता है, फॉर्मल। तो कंफ्यूज, अब हम लिखें किसको, फॉर्मल लेटर लिखें या इनफॉर्मल लिखें, क्योंकि दोनों है, जो डीएम भी है साथ साथ मेरा दोस्त भी है, तो हम उसको क्या लिखें, फॉर्मल इनफॉर्मल, कंफ्यूजन पीरियड यहाँ पे होता है। तो देखिए सबसे पहले आप चेक कीजिए कि एड्रेस क्या है। अगर मान लीजिए कि आलोक जो है वो, आलोक मान लीजिए कि है नालंदा जिला, नालंदा, ठीक है, मान लेते हैं कि नालंदा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है, इसको समझिएगा, मान लेते हैं आलोक नालंदा का डीएम है। अब हम लेटर अगर उसके ऑफिस में भेज रहे हैं तो वो होगा फॉर्मल, और अगर ये लेटर हम आलोक के गांव में भेज रहे हैं या उसका घर पे भेज रहे हैं ना तो वो होगा मेरा इनफॉर्मल। क्या हम बोले, समझ में आया। अगर कोई ऐसा बंदा हो जो कि, जैसे मान ले हम एग्जांपल दिए कि कोई आलोक नाम का लड़का है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और मेरा दोस्त भी है, तो दोस्त को लिखते हैं इनफॉर्मल और डीएम को लिखेंगे फॉर्मल। तो हम उसको लेटर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखें, वो डीएम भी है और फ्रेंड भी है, तो उसको फॉर्मल लिखें या इनफॉर्मल लिखें। तो आप एड्रेस पर चेक कीजिए, आप जो एड्रेस अभी लेटर लिखने में जो एड्रेस आप यूज करेंगे, जैसे हम लिखते हैं लक्ष्य ग्लोबल एकेडमी, महालगंज, बिहार से नालंदा, तो वो आप जो एड्रेस ऊपर का लिख रहे हैं ना नाम, ये कहाँ आप भेज रहे हैं। अगर लेटर मान लीजिए हम भेजते हैं, जैसे देखो जैसे नालंदा, नालंदा डीएम ऑफिस। अब एक बात बताओ, ये नालंदा डीएम ऑफिस क्या है, ये वो ऑफिस है जहां वो बैठता है, यही ना हुआ। तो अगर हम उसके ऑफिस में लेटर को भेजेंगे, अगर हम एड्रेस दिए हैं उसके ऑफिस का, तो हम हमेशा लिखेंगे फॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका एड्रेस देंगे, उसका रेसिडेंट का, रेसिडेंस का, जैसे वो आलोक जिस जगह से रहता है, मान लो वो नीमच में रहता है, अगर हम
लेटर में एड्रेस देंगे नीमगंज में, ठीक है, तो क्या आलोक जैसे नीमगंज है आलोक का घर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो है डीएम ऑफिस जो है वहाँ वो बैठता है वो, ठीक है, उसका ऑफिस है। तो अगर हम आलोक के ऑफिस में लेटर भेजेंगे ना तो वो फॉर्मल डालेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको भेजेंगे घर पे तो उसको हम इनफॉर्मल में डालेंगे, ठीक है। तो आप उसको एड्रेस के हिसाब से जज कीजिएगा कि फॉर्मल लिखना है कि इनफॉर्मल लिखना है। यहाँ तक अगर बात चीज समझ में आ गया हो तो वापस आते हैं अपने फॉर्मेट में। देखिए फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, तुम लोग कुछ बच्चा ऐसे स्पीच और नोटिस का फॉर्मेट बनाया हो, बहुत बच्चा का नोटिस में बताए थे कि पेंसिल का कॉलम बनाना है, कॉलम ही नहीं है। कोई बच्चा सबमिट कर रहा है, हम बार बार बता चुके हैं कि होमवर्क जब सबमिट कर रहा है ना तो नीचे में ऊपर बोले तो सबसे पहले सिग्नेचर, फिर अपना सिर्फ नेम, सिर्फ नाम लिखना है। हम करके बताए थे, जैसे ये साइन हम अपना किए, नीचे अपना नाम लिखे, उसके बाद अपना पोस्ट, इंग्लिश टीचर, हम इंग्लिश टीचर की पोस्ट पर है, या फिर स्पोर्ट्स टीचर इंचार्ज, कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे ऊपर सिग्नेचर, फिर नाम, फिर ये अपना पोस्ट। इसमें क्या कंफ्यूजन है, कोई सिग्नेचर ही नहीं किया है, बहुत सारा मिस्टेक करके लेके चला रहा है, ठीक है। तो ये सबको ध्यान दीजिएगा हमेशा, समझा गया। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालेंगे, ठीक है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जहां लेटर भेजना है उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस क्या है, डेट डालेंगे, सब्जेक्ट। देखिए मेन चीज जो है ना एक चीज, वो है यहाँ पे सब्जेक्ट। अगर हम लेटर फॉर्मल लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, और अगर इनफॉर्मल लिखेंगे तो सब्जेक्ट उसमें नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट हमेशा होता है, यस, लेकिन अगर होगा इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मल में सब्जेक्ट होता है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। क्यों सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें, क्यों सब्जेक्ट नहीं होता है? एक बात बताओ, मान लो तुम अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखोगे, मान लो हम अपना किसी फ्रेंड को लेटर लिखे, आलोक को लेटर लिखे, आलोक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो आलोक को हम क्या कहेंगे, आलोक सर 2 मिनट सर आपसे बात करने का एक रिक्वेस्ट है, बात कीजिएगा। ये कहते हो क्या दोस्त को, ऐसे कहोगे? या फिर दोस्त को ये कहते हैं कि हाय बडी हाउ आर यू, बिना कुछ उससे बात करने का परमिशन नहीं मांगते हैं, है कि नहीं? इसीलिए उसको सब्जेक्ट लिखने का जरूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के अपने मन की बात पेरेंट्स को खुलकर कर सकते हैं ना, या फिर ये कहेंगे कि एक बात कहने की इच्छा होता है, आप परमिशन दे, तो इस तरह से कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता वैसा। आप अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर चाहे किसी से भी अपना दिल का बात खुलकर कह सकते हैं। एक चीज और, ये इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर ये मिस्टेक हो गया मतलब फॉर्मेट को काट देगा। जब एग्जाम में आप लिखते हैं लेटर, मान लीजिए एग्जाम में दिया कि आप लेटर लिखिए प्रिंसिपल को 2 डेज लीव के लिए, सबसे कॉमन, अगर पूरा दुनिया में जितना स्टूडेंट है सब अगर सबसे ज्यादा वाला लेटर लिखा होगा ना तो वो यही है, 2 दिन का लीव के लिए छुट्टी दीजिए सर, हम उसी लेटर को लेकर चलते हैं। अगर वो लेटर लिखेगा एग्जाम में ना, तो एग्जाम में पता क्या चेक होता है, सिर्फ फॉर्मेट चेक होता है, बॉडी से उसको कोई मतलब नहीं है कि बॉडी में तुम क्या लिख दिए हो, बॉडीज में कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो तुम्हारा ये लेटर मान लो 10 नंबर का है ना, अगर 10 नंबर का लेटर लिखने आया तो मुश्किल से मैक्सिमम 2 नंबर का, 1 से 2 नंबर का मार्क्स आपको बॉडी में मिलेगा, बाकी 8 नंबर आपको सिर्फ देगा फॉर्मेट। ये हर राइटिंग सेक्शन का बता रहे हैं, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट में मार्क्स बहुत मिलता है। फॉर्मेट अगर आपका सही है, बॉडी में गलत भी है ना, तो 2 नंबर कटेगा, 6 नंबर 8 नंबर आपको दे देगा वो। इसलिए फॉर्मेट को हमेशा ध्यान से देखिएगा। अभी हम क्या बताएं कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट होगा, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं होगा, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम होगा। आप यहाँ डालिए फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो क्या, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यहाँ से लिखो सैल्यूटेशन में। देखिए आप सब्जेक्ट लिख दिए, फॉर्मल लेटर लिखना है तो सब्जेक्ट लिखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव,
जिसके बारे में लेटर आप लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में, ठीक है ना। मान लो हम एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं, मान लो कि हम राजगीर जा रहे हैं तो हमको पास चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, सीकिंग पास टू ट्रैवल राजगीर, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, पास के लिए। उसके नीचे सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब होता है कि सर रिस्पेक्टेड, ये सब वगैरह हम इज्जत के साथ बात करेंगे ना किसी ऑफिशियल पोस्ट से, तो सर रिस्पेक्टेड लिखेंगे। उसके नीचे बॉडी, और उसके नीचे में ऑब्लिगेशन, थैंकफुली और थैंकफुल, नाम अपना, ठीक है, नीचे एड्रेस वगैरह अपना जो डालना डाल दो। ये तो बात की बात है, एड्रेस नीचे डाल दो। ये हो गया आपका। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। अगर हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल, अगर ये बना दें कि हम फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल ना, तो ये तीनों बिल्कुल सेम रहेगा। ये सब्जेक्ट यहां से हम हटा देंगे, ठीक है। और सैल्यूटेशन में क्या होगा, सर रिस्पेक्ट एक्सेट्रा नहीं, अपने दोस्त को मिलते तो क्या करते हो, रिस्पेक्टेड भाई, रिस्पेक्टेड आलोक, रिस्पेक्टेड अमित, ऐसे करते हो क्या, हम कहेंगे क्या, नहीं, हाय अमित, हाय आलोक, ऐसे बात करेंगे ना हम उससे। ये होगा हेलो, हाय, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो हाय, जो भी, हाय बड़ी, ठीक है ना, ऐसे भी हाय ब्रो, हेलो ब्रो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये सब आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद बॉडी, फिर नीचे योर थैंकफुली नहीं, यहाँ पर योर थैंकफुली नहीं, डायरेक्ट अपना नाम लिख दीजिए। योर ऑब्लिगेशन में क्या लिख देगा, योर फ्रेंड, इस तरह से कुछ, ठीक है ना, आपका नाम और नीचे एड्रेस, ठीक है ना। ये आपका बन गया इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हम क्या चेंज किए, दो चीज चेंज कर दिए। पहला, यहाँ से सब्जेक्ट हटा दिए, सैल्यूटेशन को चेंज कर दिए, रिस्पेक्टेड सर से लेकर इसको चेंज कर दिए। चेंज क्या कर दिए, पहले सर रिस्पेक्टेड था, अब हेलो, हाय, ब्रो, ये सब कर दिए, ठीक है। बाकी बिल्कुल आपका सेम है। ऑब्लिगेशन में योर थैंकफुली नहीं लिखेंगे, ऑब्लिगेशन में क्या लिखेंगे, योर फर्स्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे पास जो है ना वो है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री क्या है, डायरी एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डायरी एंट्री पहले कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, पहले ये समझो। डायरी एंट्री हम तब लिखते हैं ना जब कोई एक ऐसा लम्हा, कोई ऐसा पल मेरे लाइफ का जो मेरा बहुत ज्यादा यादगार बन गया। जैसे हम 12th में थे तो हम मगध यूनिवर्सिटी गए, हमको डिस्ट्रिक्ट मैच में फुटबॉल खेले, हमको मेडल मिला, हम गोल किए, उसके लिए हमको मेडल मिला। तो ये मेरे लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट था कि हम डिस्ट्रिक्ट प्लेयर का ये बने, ठीक है। उस दिन हमको वहाँ का जो देखो एक बात बताओ, मेमोरेबल मोमेंट कब बनता है कोई चीज हमारी लाइफ में, जब कुछ अनयूजुअल होता है। जैसे हम डेली स्कूल आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे हैं, याद रहेगा क्या। लेकिन किसी स्कूल आते जाते टाइम मान लो हमको सड़क पे एक तोप दिख गया, टैंक, वो लड़ने वाला तोप, तो याद रहेगा कि एक समय था, इस दिन हम जब क्लास 10 में या फिर क्लास 8 में पढ़ते थे तो स्कूल जाते टाइम ना सड़क पे हमको तो तोप दिखा था। तो ये यूजुअल नहीं है, ये अनयूजुअल है। तो अगर कुछ तुम्हारी जिंदगी में नॉर्मल से हट के कुछ एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटिंग या फिर कुछ एडवेंचरस हो जाएगा ना, तो वो यादगार पल बन जाता है कि नहीं। मान लो तुम्हारा बर्थडे में कोई केक तुम्हारे सर पे मार दिया, तो वो बर्थडे याद रहेगा कि ये फलाना लड़का या फलाना लड़की मेरे चेहरा पे केक मारी थी। हम क्लास 2 में पढ़ते थे, नहीं क्लास 4 में, तो हम टीचर्स डे का केक ही खा गए थे हम जब स्कूल में थे। तो ये मेरे लाइफ का ये मेमोरेबल मोमेंट है। अब मेमोरेबल मोमेंट या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेमोरेबल मोमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसा आप काम किए, अब हम टीचर्स डे में टीचर का केक खा गए तो वो अच्छा काम थोड़ी किए, लेकिन याद तो है ना। अगर हम लिखेंगे डायरी एंट्री उसके बारे में, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट देखिए, डायरी एंट्री हम लिखते हैं किसी भी मेमोरेबल मोमेंट को लिखने के लिए, उसको कि हम हमेशा याद रहे, ठीक है ना। और मेमोरेबल मोमेंट देखो कैसे लिखा था। सबसे पहले फॉर्मेट देखिए, डे, कौन सा डे, जैसे आज हम लिख रहे हैं, मान लो आज सैटरडे, ये मान लो सैटरडे लिख दिए। चलो ये फॉर्मेट को हम परेशान क्यों कर रहे हैं, इसको जरा सा मिटा दे।
मान लो डे, ये हम टाइम लिख दिए, क्या लिख दिए पहले डे, फिर डेट, फिर टाइम। अब नीचे आता है बॉडी, ठीक है। बॉडी लिखने के लिए बॉडी में हम क्या लिखेंगे, बॉडी में सबसे पहले लिखेंगे मेमोरेबल मूवमेंट्स। मेमोरेबल मूवमेंट्स और फीलिंग। मेमोरेबल मोमेंट्स और फीलिंग, ऐसा भी नहीं कि कुछ मेरे लाइफ में कुछ घटना घट गया उसी के बारे में, कुछ फीलिंग का भी। जैसे मान लो हाँ, जैसे मान लो कि हम क्लास जब 10 में थे तो हमको सस्पेंड किया गया था। हम 10 में थे तो हमको सस्पेंड सिर्फ इस बात के लिए कर दिया गया था ना, क्योंकि असेंबली में जब हम खड़े थे तो अटेंशन के जगह पे ना स्ट्रेटजी में खड़े थे हम, ठीक है। उस बात के लिए हमको सस्पेंड कर दिया। तो एक मेरा सा फीलिंग का भी हर्ट हुआ तब जब मेरे पर जूता फटा हुआ था, तो हमको आगे बुलाकर मेरा बेइज्जती कर दिया गया कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है। उससे अंगूठा जो होता है ना वो बाहर निकल रहा था। तो ये तो बात की बात है, वो तो सोच रहे थे कि चलो एग्जाम का टाइम है, किसी तरह से 1 महीना के काट देते हैं, फिर तो स्कूल से निकल ही जाना है। तो अगर आपका फीलिंग्स कहीं हर्ट हो गया या कहीं अच्छा वाला फील आया, मान लो कि तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और सारा फ्रेंड लोग बहुत इतना धूमधाम से मनाया ना कि तुमको बहुत मजा आया, तुमको बहुत स्पेशल फील हुआ, तो वो फीलिंग्स के बारे में लिख सकते हो कि हमको बहुत एहसास हुआ कि हम मेरे दोस्तों का जिंदगी में, उसके लाइफ में हम एक हिस्सा है कि नहीं। तो तुम्हारा फीलिंग्स के बारे में लिख सकते हो। मेमोरेबल मोमेंट्स, हर वो लम्हा जो तुमको याद है, यादगार है, चाहे वो अच्छा वाला हो और फिर चाहे वो नेगेटिव हो, आप कुछ चीज के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेमोरेबल मोमेंट्स एंड फीलिंग्स। फिर देखिए एक चीज और होता है क्या कि जब आप इसमें लिखते हैं ना तो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे लास्ट में, ये तो उसके बारे में लिखेंगे। फ्यूचर प्लान या फिर कुछ आइडिया, इससे रिलेटेड कुछ आइडिया फ्यूचर प्लान आप लिखेंगे। जैसे मान लो कि हम जैसे अगर टीचर डे का बात करें कि जब हम क्लास 4 में थे तो टीचर्स डे का टीचर का केक खा गए थे, तो अब हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख दिए ना कि वो मेरे लाइफ का बहुत एक इनोसेंट मोमेंट था। हाँ अरे भाई हम उतना ज्यादा हम बदमाश थोड़ी थे कि हम जानकर खा गए। वो तो मेरा ये था कि बचपना था कि हम पेंटिंग बनाए थे, मेरा पेंटिंग क्लास से गर्ल्स लोग ले ली, वो हमको दी नहीं, तो हमको उसका जो वो लोग जो टीचर का केक लाई थी वो केक हम खा गए। तो वो तो बात की बात है, ये मेरा स्कूल टाइम में मेरे साथ हुआ जब हम क्लास 4 में थे। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे अभी का प्लान में कि मेरे हिसाब से वो मेरा बचपना था जो बीत गया, लेकिन अगर हम ये मेरे मोमेंट अभी मेरे साथ होता तो हम ऐसा नहीं करते, है कि नहीं। अगर ये मोमेंट अभी मेरे साथ हो तो क्या हम टीचर केक अभी खा जाएंगे, नहीं ना खाएंगे, उस टाइम बच्चा थे ना हम। तो ये फ्यूचर प्लान आप डिस्कस करेंगे और उसके नीचे सबसे नीचे अपना नाम लिख दीजिए, सिर्फ नेम सिग्नेचर नहीं डालना, नाम लिख दो बस, हितेश कुमार, दैट्स इट। ये समझ में आ गया है? अगर ये समझ में आ गया हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज का होमवर्क लिखिए, ये इसको पहले भी नोट कर लिया होगा, और आज का होमवर्क करिए राइट डायरी एंट्री ऑन one of the most memorable moment of your life। देखो आज तुम स्कूल में हो, कल तुम स्कूल से बाहर हो गए, फिर कॉलेज में जाओगे, तो मोमेंट्स याद कौन रहता है? मोमेंट्स अगर हम अभी यहाँ पे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये शायद याद नहीं रहेगा फ्यूचर में जाकर के, लेकिन अगर हम ये चाय का प्याला ना इस बोर्ड पर अगर हम ऐसे डाल दे तो तुमको ये हमेशा याद रहेगा कि कोई टीचर था थोड़ा सा, वो क्या किया पढ़ाते पढ़ाते ना चाय का प्याला ही बोर्ड पर डाल दिया। ये ऐसा क्यों किए हम? एक चीज जो तुम्हारे जिंदगी में कंटिन्यू हो रहा है, कुछ उससे अलग हो गया तो वो यादगार बन जाता है। अब यादगार पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, आई डोंट केयर, कुछ भी लिख लाइए, फनी हो चाहे जो भी हो, फनी लिखिए थोड़ा सा अपने लाइफ का, है कि नहीं।
चलो ये होमवर्क लिख करके लाओ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी और भी है अच्छा अच्छा टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, सी यू अगेन।